पाकिस्तान भारत की गीदड़ भपकियों में नहीं आएगा। मुल्की दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी किस्म के जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। कश्मीरियों की हर सतह पर सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। अवाम, हुकूमत, सियासी जमातें, फौज सब एक तरफ, इमरान खान एक तरफ। भारत के जंगी जनून और कश्मीर की सूरत हाल पर होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने से इमरान खान का इनकार। तहरीक इंसाफ से कोई शिरकत नहीं करेगा। वजीर आजम मसला कश्मीर को जवाब बनाकर पनामा लीक्स का मामला दबाना चाहते हैं। मुश्तरका इजलास में जाने का मतलब नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम कबूल करना होगा। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करने के हामी सिर्फ इमरान खान थे। असद उमर ने इमरान खान के फैसले पर शदीद एहतजाज किया। जहांगीर तरीन खामोश बैठे रहे। खैबर पख्तूनख्वा से एक रुकने असेंबली ने जब बॉयकॉट के फैसले से इख्तिलाफ किया तो इमरान खान ने डांट कर चुप करा दिया। भारत तकसीम हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापने वाली मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे पर भारत की ऑपोजिशन जमातें खड़ी हो गईं। बढ़ के ना मारो, अब सबूत दो। मोदी सरकार का दावा झूठ है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के बाद कांग्रेस रहनुमा संजय निरुपम ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे? मोदी सरकार, कांग्रेस और केजरीवाल के सवालात पर आग बगूला हो गई। भारतीय वजीर रविशंकर ने उल्टा केजरीवाल और चिदम्बरम पर भारतीय फौज की बेइज्जती करने का इल्जाम लगा दिया। कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। पाकिस्तानी फनकारों को निशाना बनाने पर ओमपुरी भारतीय मीडिया और सरकार पर फट पड़े। बोले, बेशरम भारतीय मीडिया घटिया फिल्म्स बनाकर पाकिस्तानियों पर गंद उछालता है। भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। कोयटा में कैरानी रोड पर बस पर फायरिंग, 4 खवातीन जाँ बहक, 1 मुसाफिर जख्मी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। लाशें और जख्मी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। कौम को तवक्को है हम मुआशरे के शैतानों से छुटकारा हासिल करें। किसी सूरत दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे। इंतहा पसंदों के खिलाफ जंग कौमी पॉलिसी के तहत लड़ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक आला सतह के इजलास से वजीर आजम का खिताब। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए टाइम लाइन और अहदाफ मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। भारत में कोई जरहियत की तो एएनपी का हर कारकुन दिफाए वतन के लिए हाजिर होगा। हम सीपैक के मुखालिफ नहीं। हमारा एहतजाज नवाज शरीफ की वादा खिलाफी के खिलाफ है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली का सवाबी में जलसे से खिताब। लाहौर के लिटन रोड नाले से नौजवान लड़की की लाश सूटकेस से बरामद। रावलपिंडी में कुछ दिन पहले सूटकेस से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। लड़की को शौहर ने कत्ल किया था। पहले से शादीशुदा शख्स ने लड़की से छुपकर निकाह किया, बाद में राज खुलने के डर से मार डाला। कराची के इलाके दहली कॉलोनी के घर में मियां बीवी और बच्ची की पुरअसरार मौत। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घर में कीड़े मार दवा का स्प्रे किया गया था, जिसके बाद तीनों अफराद सो गए थे। हुकूमत मार्च या अप्रैल 2017 में मर्दमशुमारी के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल का जवाब। कहा, हुकूमत जरूरी समझती है कि मर्दमशुमारी की साख पर सवाल न उठे। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मर्दमशुमारी के लिए फौज की सिक्योरिटी भी जरूरी है। सानेहा सिविल अस्पताल कोयटा सिक्योरिटी की गफलत और नाअहली है। गार्ड के पास असलहा नहीं था। हुक्म के बावजूद अब तक ट्रॉमा सेंटर फाल क्यों ना हुआ? सानेहा कोयटा खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत की ट्रॉमा सेंटर के मुकम्मल फाल ना होने पर माजरत।
बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर कोयटा से, जहां दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। मुसाफिर बस पर फायरिंग से 4 खवातीन जाँ महक हो गईं। पुलिस का कहना है कि मकामी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस करानी से हजारा टाउन जा रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने बस के अगले हिस्से पर फायरिंग कर दी। बस में सवार 4 खवातीन मौके पर जाँ महक हो गईं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। और अब आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान भारत की गीदड़ भभकियों में नहीं आएगा। मुल्की दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कौमी सलामती कमेटी ने कश्मीरियों की हर सतह पर सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार भी किया है। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा झूठ साबित हो चुका। पाकिस्तान भारत की गीदड़ भभकियों में नहीं आएगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर किस्म की धमकियों का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। LOC और मशरकी सरहद पर भारतीय जारहियत पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों से तवज्जो हटा सकती है। भारत मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें तर्क कर दे। भारत बर्बरियत का सिलसिला बंद करे और कश्मीरियों को उनका हक दे। ये कहा गया वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। सेक्रेटरी खारजा ने सफारती और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने सरहदी सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, मगर अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ हर किस्म के अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वजीर आजम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हक के खुद इरादियत की तहरीक चला रहे हैं। भारतीय फोर्सेज जुल्म और सितम से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकती। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें कश्मीर पर करारदादों पर अमल दरामद का वादा पूरा करें। पाकिस्तान और कश्मीर अलग अलग नहीं हो सकते। कैमरामैन एजाज हैदर और रिजवान शाह के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी ये खबर कि इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट कर दिया। कल कश्मीर में भारतीय मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के खिलाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ से कोई शिरकत नहीं करेगा। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करके उनके वजीर आजम होने की तौसीक नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं का इजलास हुआ बनीगाला इस्लामाबाद में और फैसला हो गया पार्लियामेंट के बाइकाट का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वजीर आजम मसले कश्मीर को जवाब बनाकर पानामा इशू को दबाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास समेत आइंदा कौमी असेंबली या सेनेट के किसी इजलास में शरीक नहीं होगी। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। इमरान खान ने वजीर आजम को 2 ऑप्शन भी दे दिए। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट चलती रहती है। और जो दूसरा हमारा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं। इमरान खान का कहना था कि रायवंड मार्च के दौरान कौमी सलामती पर हुकूमत और फौज के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। पार्लियामानी रहनुमाओं के इजलास में मुश्तरका करारदाद की भी हिमायत की। हम ये बताना चाहते थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं जहां तक हिंदुस्तान और कश्मीर, ये 2 इश्यूज के ऊपर, हिंदुस्तान की एग्रेशन और कश्मीरियों के जो राइट्स हैं, हम सब इकट्ठे हैं उस पर। इमरान खान ने 6 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आइंदा के लाएअमल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अयाज अकबर यूसुफ से, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सिर्फ इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करने के हामी थे। असद उमर ने फैसले पर शदीद एहतजाज किया, जबकि जहांगीर तरीन खामोश बैठे रहे। ये भी खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी भी पार्लियामेंट के इजलास का बॉयकॉट करने के हक में नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने तजवीज दी कि सिर्फ इमरान खान क्यों, पूरी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। बॉयकॉट के फैसले से इख्तिलाफ करने वाले रुकने असेंबली को इमरान खान ने डांट कर चुप भी करा दिया। अहम फैसला किया। बनी गाला में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया तो उनके शाना बशाना शाह महमूद कुरैशी नजर आए। लेकिन तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी ये थी कि बाइकआउट सिर्फ इमरान खान का फैसला था। पार्टी के सीनियर रहनुमा असद उमर ने तो पार्लियामेंट से गैर हाजिर होने के इमरान खान के फैसले पर अपना हाल दिल शदीद एहतजाज करके बयान किया, लेकिन जहांगीर तरीन खामोश बैठे रहे। शाह महमूद कुरैशी ने भी इब्तिदा में मुखालिफत की, लेकिन बाद में तजवीज पेश की कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों, पूरी पार्टी को बाइकआउट करना चाहिए। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास कहते हैं कि इजलास में अक्सर शुरका का मौक़िफ़ यही था कि इस वक्त जरूरत कौमी यकजहती की है, अपने फैसले तो बाद में भी लिए जा सकते हैं। पार्टी के इस इजलास में जिसमें यह फैसला हुआ कि वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया जाए और कल के सेशन का बॉयकॉट किया जाए, इस पे इख्तलाफ पाया जा रहा था। ये कुछ पार्टी के रहनुमाओं का ख्याल था कि ये इतना सेंसिटिव मामला है, इस पे वो ना किया जाए। उसके बाद जो भी पार्टी लाइन अडॉप्ट करे वो कल के इजलास के बाद आप अडॉप्ट कर लें, तय कर लें कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना है, तय कर लें कि पार्लियामेंट से इस्तीफा देना है ना देना। जियो न्यूज के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में सीनियर तज्जियाकार सलीम साफी ने तो ये इंकिशाफ भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा से एक रुकने कौमी असेंबली ने बाइकआउट के फैसले से इख्तलाफ किया तो इमरान खान ने डांट कर उन्हें चुप करा दिया। आज के इस मीटिंग में एक रुकने असेंबली जो कि रोज़ाना कुरान की आयतें पढ़ के शाम को टीवी पे बैठे होते हैं और इमरान खान के हक में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, उधर उन्होंने इन चीज़ों की तरफ मीटिंग में तवज्जो दिलाई कि जी खान साहब हम एक तरफ तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो पता है खान साहब ने उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा तुम्हें अगर नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो जाओ उसकी पार्टी में निकल जाओ। वो बेचारा फिर सर झुका के जो है उधर बैठा। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट इमरान खान के ज़हनी दिवालियापन की निशानी है। इमरान जमहूरी इदारों के जरिए अवामी जज्बा पेश करने के बजाय साजिशों में मसरूफ हैं। जिस वक्त कौम के नुमाइंदे संजीदा मसाइल पर सर जोड़ कर इकट्ठे बैठे थे, इमरान खान उस वक्त नथिया गली में सैर सपाटों और मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। परवेज रशीद ने मशवरा दिया कि इमरान खान अपनी सियासी रंजिशों और सियासी मफादात को कश्मीर कॉज से अलग रखें। तज्जियाकारों की अक्सरियत ने मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट से मुतालिक इमरान खान के फैसले की मुखालफत की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू के दौरान तज्जियाकारों का कहना था कि मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त इक़दाम है, क्योंकि जो इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया जा रहा है उस मकसद को सामने देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि इमरान खान खुद बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं, पूरी पार्टी को कह रहे हैं कि आप चले जाएं। मतलब आप बाकी पार्टी मेंबर्स को एम्बैरस क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि आप रायवेंड का बड़ा शानदार जलसा था, आपने ऐलान किया इस्लामाबाद बंद करने का, तो बेहतर होता कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देते, आप खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट खत्म कर देते और ऑल आउट जाते। अगर इमरान खान जमहूरी प्रोसेस को और पार्लियामेंट को, जिसका कि वो हिस्सा है और जिस हुकूमत सूबे में वो एक हिस्सा है, हुकूमत में शामिल है और आज उनके चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, अगर वो इसी तरह सिस्टम को डिरेल करेंगे तो कल जब अगर इमरान खान मुंतखब होते हैं तो उनके साथ फिर अपोजिशन ऐसा ही करेगी, तो क्या सिस्टम चलेगा? बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि सिस्टम को चलने देना चाहिए और ये फैसला दुरुस्त नहीं है। पार्लियामेंट की बजाते खुद अपनी एक हैसियत है और पार्लियामेंट और नवाज शरीफ में फ़र्क करना भी लाजमी था। वो उन्होंने नवाज शरीफ को पार्लियामेंट समझ लिया, जो कि शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझते। पार्लियामेंट की अपनी अलग हैसियत है, उसको इज्जत देना और उसकी इज्जत बढ़ाना, वो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब तो कम से कम इमरान खान साहब तो करते हैं ना। तो ये यूनिटी वाला इशू था, यानी जिस तरह मजहर साहब ने कहा, आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन आपने बुलाया नेशनल यूनिटी शो करने के लिए, दुनिया को भी बताने के लिए, अपने मुल्क में भी बताने के लिए कि हम इस इशू के ऊपर यक जुबान बात कर सकते हैं और हमारे 100 डिफरेंसेस होंगे, हर
मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑपोजिशन, लेकिन आप कुछ इश्यूज के ऊपर एक साथ खड़े होते हैं, नजर आता है कि आप खड़े हो रहे हैं। तो इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन जो कश्मीर को एड्रेस करने के लिए बुलाया हो, जो एक जंगी सिचुएशन क्रिएट हुई है साउथ एशिया में, उसे एड्रेस करने के लिए बुलाया, उसका आप बायकॉट कर दें। उन्होंने गलत फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी को लीड करने देना चाहिए था। वो एक अच्छी इनपुट देते और एक बेहतर आवाज़ और एक मुकम्मल आवाज़ जाती पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की बजाते खुद अपनी एक हैसियत है और पार्लियामेंट और नवाज शरीफ में फ़र्क करना भी लाजमी था। वो उन्होंने नवाज शरीफ को पार्लियामेंट समझ लिया, जो कि शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझते। पार्लियामेंट की अपनी अलग हैसियत है, उसको इज्जत देना और उसकी इज्जत बढ़ाना, वो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब, तो कम से कम इमरान खान साहब तो करते हैं ना। और अभी आपको ये भी बता दें कि इमरान खान इससे पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ऐलान कर चुके थे कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करके भारत को पैगाम देंगे कि भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान में कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। खान साहब, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए, आप उसमें शिरकत करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें बात करेंगे अगले हफ्ते? जी, शिरकत करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कौम सारी इकट्ठी है। देखिए, जहाँ तक ये जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरह का वो स्टेटमेंट्स दे रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें सब कौम इकट्ठी है और ये इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, कौम भी इकट्ठी है, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ भी खड़ी है, अपने जवानों के साथ खड़ी है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मतलब वो इंडियन मीडिया आज आपकी जो प्रेस टॉक हुई उसके बाद रिपोर्ट करने लगा कि देखिए इस हालात में भी पाकिस्तान में कितना पॉलिटिकल स्प्लिट है और एक दूसरे के ऊपर, तो उनको पैगाम है कि इस मामले पर कोई स्प्लिट नहीं है, कोई स्प्लिट। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा अजीम मंसूबा है। ईरान इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है। ईरानी काउंसिल जनरल का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाइयों से मुल्क में अमन कायम हुआ है। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। कौम की तवक्को है कि हम मुआशरे के शैतानों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। हालात कुछ भी हों, दहशतगर्दों को दोबारा पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर राब्तों पर इत्तेफाक किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के मतलूबा नताइज हासिल करना है तो कोऑर्डिनेशन मजीद बढ़ाना होगी। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात के उसूल और इस्तेमाल के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों और मुअस्सर कार्रवाइयों से अमन कायम हुआ। नेशनल एक्शन प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक की राय से बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कौम तवक्को रखती है कि हम मुआशरे के शैतानों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें और किसी सूरत में उन्हें दोबारा पनपने ना दें। इंतहा पसंदों के खिलाफ जंग कौमी पॉलिसी के तौर पर लड़ रहे हैं। इजलास में दहशतगर्दी के मुकदमात से निपटने के लिए तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और निज़ाम अदल को मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई और इत्तेफाक किया गया कि फौजदारी निज़ाम अदल पर पेश करदा तजावीज़ पर कौमी इत्तेफाक की राय हासिल किया जाएगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर यकसा अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। इस हवाले से नैब पर यकसा अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए टाइम लाइन और अहदाफ मुकर्रर